इससे पहले बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। संजय राउत को लेकर सियासी पारा यहां पर काफी ज्यादा गर्मा गया है और ताजा खबर यह है कि कोर्ट ने 4 अगस्त तक संजय राउत को ईडी कस्टडी में भेज दिया है। वहीं संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद उद्धव ठाकरे ने उनके परिजनों से आज मुलाकात की है। ठाकरे ने कहा कि आज की राजनीति घटिया और घिनौनी हो गई है। राजनीति में बुद्धि बल का नहीं बल्कि बल का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संजय मेरे पुराने दोस्त हैं, ऐसे में मैं उनके परिवार से मिला। उन्हें जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है वो गलत है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि संजय राउत का अपराध क्या है। उद्धव मरते दम तक सरेंडर नहीं करने वाले हैं। तो आज की बड़ी घटनाक्रम में संजय राउत को 4 अगस्त तक की कोर्ट कस्टडी में भेज दिया गया है। इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं मुंबई से जी मीडिया संवाददाता राकेश त्रिवेदी। राकेश, अभी फिलहाल ताजा स्थिति हमें बताइए, अपडेट क्या है? 4 अगस्त तक की ईडी कस्टडी संजय राउत को, मुश्किलें बढ़ गई हैं? जी बिल्कुल, 8 दिन की रिमांड जो है वो ईडी ने मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से ये पूरा मामला काफी पुराना है, बहुत सारे सबूत जो है वो ईडी के पास पहले से ही हैं, फॉरेंसिक जांच कर दी गई है, इसलिए 8 दिनों की इतनी लंबी जो है वो रिमांड की जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए उन्हें 4 अगस्त तक के लिए ईडी कस्टडी में भेज दिया। इसके बाद अब जो है संजय राउत को ईडी जो है अदालत के बाहर से अब ईडी दफ्तर लेकर के जा रही है, जहां पर आज उनसे दोबारा पूछताछ की शुरुआत की जाएगी। लेकिन इस दौरान जो है कई बड़े खुलासे जो है ईडी ने अपने रिमांड एप्लीकेशन के थ्रू अदालत के सामने की है। ईडी ने सबसे पहले बात बताई कि 112 करोड़ रुपए प्रवीण राउत को ये जो पूरा घोटाला था उसमें से प्रवीण राउत नाम का जो आरोपी है उसे 50 करोड़ रुपए मिले और प्रवीण राउत को जो 50 करोड़ रुपए मिले उसमें से 1 करोड़ 60 लाख रुपए के लाभार्थी संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत थी। उन्होंने इस पैसे से, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, इस पैसे से उन्होंने अलीबाग में जमीन खरीदी। एक जमीन स्वप्ना पाटकर के नाम से खरीदी गई और ये जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, इससे ये जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई, ये बात अब तक की जांच में साफ हो चुकी है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने इस मामले में गवाहों को धमकाने की कोशिश करी और जो सबूत है उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और यही वजह है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे में आज बचाव पक्ष ने यह भी दलील रखी थी कि वो दिल के मरीज हैं, ऐसे में उन्हें जो है एक कोई रियायत दी जाए, लेकिन उसको लेकर के ईडी ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो हम कोई भी मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में अब संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ गई हैं। अभी कम से कम 4 अगस्त तक वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। कई सारे जो है और जो मुश्किल सवाल हैं ईडी के, उसके जवाब उन्हें देने पड़ेंगे और ईडी इस मामले में अभी आगे और कई सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। स्वाति। बिल्कुल, तो ईडी तो अपना काम करेगी। 4 अगस्त तक जो उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। मुझे एक बात बताइए राकेश, इसके साथ ही जो सियासी बयानबाजी है वो भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। एक तरफ जो महाराष्ट्र के सीएम है वो तंज कसते हैं, वहीं उद्धव ठाकरे कहते हैं हम झुकने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि यहाँ पर बुद्धि बल नहीं बल्कि बल का प्रयोग हो रहा है। उद्धव कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता है। संजय कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश है। तो ये पूरी सियासी बयानबाजी में पूरी गिरफ्तारी और पूरा घटनाक्रम किस ओर जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए शिवसेना कोशिश करेगी कि वो इससे जो पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल वेंडेटा बताए और यही वजह है कि संजय राउत के वकील ने भी आज अपनी दलील रखते समय ये बताया कि ये एक तरीके से राजनीतिक बदला लेने की कोशिश है। जब राज्य में सत्ता बदल जाती है, नई सरकार बनती है, उसके बाद ही संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई क्यों की जाती है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी जो है मीडिया के सामने आते हैं संजय राउत के समर्थन में और वो ये आरोप लगाते हैं सब कुछ बीजेपी कर रही है, महाराष्ट्र को, मराठी मानुस को झुकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं वो और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री दोनों ही इस मामले में वो चुप्पी साधे हुए हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि केंद्रीय एजेंसी अपने जांच कर रही है, अपना काम निष्पक्ष तरीके से कर रही है। तो एक तरफ जो है शिवसेना लगातार अपने वोटर्स के बीच में जा रही है, अपने कैडर्स के बीच में जा रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो ये जो नई राजनीति चल रही है उसके खिलाफ वो लड़ रही है, उसे टक्कर दे रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना का जो कैडर है, ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता हैं, दूसरे जो उनके नेता जो गिने चुने उनके साथ बचे हुए हैं, उनमें कहीं खौफ ना हो ईडी का, उन्हें ये ना लगे कि पार्टी के जो मुखिया हैं वो अपने बड़े नेता को नहीं बचा पा रहे हैं तो आखिर उनका आगे क्या होगा। और यही वजह है कि अपने पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए, उसकी ग्राउंड को मजबूत बनाए रखने के लिए भी लगातार जो शिवसेना की तरफ से बयानबाजी दिख रही है। आने वाले वक्त में ये जो पूरी बयानबाजी है ये अब आगे और बढ़ सकती है, महाराष्ट्र की राजनीति में और गर्मी आ सकती है, ऐसा फिलहाल नजर आता है। स्वाति।
बिल्कुल। तो महाराष्ट्र की सियासत तो पहले से ही गर्मा गई है, आगे और भी ज्यादा गतिविधियां होने का पूरा अंदेशा जताया जा रहा है। फिलहाल जानकारी के लिए राकेश आपका धन्यवाद करेंगे। संजय राउत की गिरफ्तारी पर जैसा हम कह रहे थे कि सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई